200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी मिलने वाली थी, तो दूसरी ओर देश के दो टुकड़े हो रहे थे। लाखों इधर से उधर हो गए, घर बार छूटा, परिवार छूटा, लाखों की जाने गई। यह दर्द था विभाजन का। भारत के लिए यह भूमिष्का से कम नहीं थी। इसी दर्द को याद करते हुए 14 अगस्त 2021 भारत सरकार ने बड़ा ऐलान किया 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का। भारत सरकार ने कहा अब हर साल स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। देश का विभाजन कैसे हमारे लिए विभीषिका बनी, इसे याद करने के लिए 14 अगस्त को यह खास दिवस मनाया जाएगा। आज देश बंटवारे के दर्द को याद करते हुए यह दिवस मना रहा है। आज भी हमें अनेक पुस्तक में पढ़ने को मिला कि नफरत और हिंसा के वजह से हमारे लाखों बहनों भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। आज हम उन लोगों के बलिदान और संघर्ष की याद में 14 अगस्त भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने पाकिस्तान को 1947 में भारत के विभाजन के बाद एक मुस्लिम देश के रूप में मान्यता दी थी। लाखों लोग विस्थापित हुए और बड़े पैमाने पर दंगे भड़के के चलते कई लाख हिंदुओं की जानें चली गई। देश का बंटवारा हुआ लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं। इस ऐतिहासिक तारीख ने कई खूनी मंजर देखे। भारत का विभाजन खूनी घटनाक्रम का एक दस्तावेज बन गया जिसे हमेशा उलटना पलटना पड़ता है। दोनों देशों के बीच बंटवारे की लकीर खींचते ही रातों रात अपने अपने ही देश में लाखों लोग बेगाने और बेघर हो गए। धर्म मजहब के आधार पर न चाहते हुए भी लाखों लोग इस पार से उस पार जाने को मजबूर हुए। इस अदला बदली में दंगे भड़के, कत्लेआम हुए। जो लोग बच गए उनमें लाखों की जिंदगी बर्बाद हो गई। भारत पाक विभाजन की यह घटना सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल गई। यह केवल किसी देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं था, बल्कि धर्म के आधार पर ही बंटवारा था। जब धर्म के आधार पर हमारा बंटवारा हुआ है तो हम भारत को हिंदू राष्ट्र ही मानते हैं, न कि हम सांप्रदायिक देश मानते हैं। और सभी हिंदू भाई ये हिंदू राष्ट्र का ही मांग कर रहे हैं। जब धर्म के नाम पर एक बार बंटवारा हो ही गया है तो हम हिंदू राष्ट्र ही मानेंगे और आगे भी मानेंगे। इसके साथ मैं थोड़ा अपनी वाणी को कम करता हूँ, चूंकि समय भी कम है।